नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्म ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थानी हिस्ट्री की क्लास हैं वो चल रही है। आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या पटवारी की, जिसकी भी रीट की प्री या मेन, सीईटी, ग्रेजुएशन, सेकेंडरी लेवल, तो आप सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू आपकी क्लासें मिल रही हैं। आप जिसकी भी तैयारी करें आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ताकि हम उसका सिलेबस डिस्कशन कर ले। बाकी एलडीसी का सिलेबस डिस्कशन मैंने डाल दिया है। तो फिलहाल करंट में वो ही एक बड़ी भर्ती जो आ रही है। बाकी सीईटी के एग्ज़ाम होने की भी उम्मीद है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो उन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ कुंभलगढ़ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि गुर्जर प्रतिहार शासक मचन देव कहाँ शासन करता था। तो इसका आंसर होगा राजौरगढ़। इसका आंसर होगा राजौरगढ़। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा था अभी कमेंट कर देना। 31 का भी कहा था, तो जिसने किया था उसके लिए अच्छी बात है, नहीं किया तो अब इसी वीडियो में आप कर सकते हैं। 31 नंबर का आंसर ये 32 का ही है। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन आज पूछ लेता हूँ कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। 1 नंबर ऑप्शन है गोहिल, 2 नंबर है चौहान, 3 नंबर है प्रतिहार और 4 नंबर है परमार। तो जो भी आपका आंसर है आप नीचे कमेंट कर दे सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुंभलगढ़ का जो युद्ध है वो 3 अप्रैल 1578 को राजसमंद में होता है। ये युद्ध किन किन के मध्य होता है? महाराणा प्रताप है, शहबाज खान अकबर का सेनापति है, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात प्रताप ने आवरगढ़ उदयपुर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। यानी कुंभलगढ़ का ये जो युद्ध है 3 अप्रैल 1578 को राजसमंद का, उसमें महाराणा प्रताप वो पराजित होते हैं। तो अकबर ने शहबाज खान को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था, 1577, 1578, 1579। 3 बार महाराणा प्रताप ने शहबाज खान को भेजा था। और कुंभलगढ़ के युद्ध में पराजित होने के पश्चात पाली जिले में रहने वाले भामाशाह व ताराचंद ने चूलिया, गुजरात में ये चूलिया स्थान है, नमक स्थान पर महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए नगद और 20,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं भेंट कर आर्थिक सहयोग किया था। यानी अपना सब कुछ ही महाराणा प्रताप को दे दिया था। तो शहबाज खान को सेनापति बनाकर अकबर ने 3 बार भेजा था। कब कब? 1577, 78, 79 को। और कुंभलगढ़ का जो युद्ध है ये होता है 1578 में, शहबाज खान आता है, यानी ये दूसरा युद्ध है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को राजधानी बनाया था, उदयपुर को अपनी अस्थायी राजधानी। तो उसके बाद में ये भामाशाह को हल्दी घाटी का उद्धारक, यानी कि महाराणा प्रताप को इतनी बड़ी सहायता जो की थी, 25 लाख रुपए नगद, 20,000 स्वर्ण मुद्रिका भेंट की थी, इस कारण हल्दी घाटी का उद्धारक भी भामाशाह को कहते हैं। मेवाड़ का जो दानवीर कहते हैं वो भी भामाशाह को कहते हैं। और कर्नल जो जेम्स टोड है उन्होंने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। 1580 में अकबर ने 1580 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुर रहीम को मेवाड़ अभियान पर भेजा था, जिसने शेरपुर उदयपुर में अपना डेरा डाला था। ये जो रहीम जो हम पढ़ते हैं वो है ये अब्दुर रहीम। और इसके परिवार को जो महाराणा प्रताप का पुत्र है वो अमर सिंह, वो इनको कब्जे में करके ले आता है, लेकिन महाराणा प्रताप इनको बाइज्जत सह सम्मान है वो वापस भिजवा देता है। अकबर महाराणा प्रताप की इस महानता को देखकर ये अब्दुल रहीम है ये युद्ध नहीं करता है और यहाँ से वापस चला जाता है। दिवेर का युद्ध है ये 1582 ईस्वी में होता है राजसमंद में। महाराणा प्रताप वर्सेस सुल्तान खान, यानी अकबर का जो सेनापति है वो यहाँ सुल्तान खां है। प्रताप की सेना का नेतृत्व अमर सिंह फर्स्ट, यानी जो महाराणा प्रताप का पुत्र है वो करता है। और इस युद्ध में अमर सिंह इतनी वीरता से विजय प्राप्त करता है। ये बताते हैं कि अमर सिंह अपनी तलवार से
घोड़े को 2 टुकड़ा कर दिया था, यानी जो घोड़े के ऊपर जो जो सैनिक बैठा था उसके समेत ही घोड़े को भी काट दिया था। लेकिन इतना वर्णन अमर सिंह की वीरता का आपको नहीं मिलता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का ही मिलता है। तो जो दिवेर का युद्ध है वहीं से ही जो मेवाड़ है या उदयपुर है या महाराणा प्रताप है उसकी विजय उसके बाद फिर से स्टार्ट है वो होती है। उसके बाद में ये धीरे धीरे वापस अपने कब्जे में अपने राज्य को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड है वो मेवाड़ का मैराथन कहता है इस दिवेर के युद्ध को। इस युद्ध को प्रताप की वीरता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ये युद्ध है ये वापस जीतना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी ये अपने एरिया को वापस है वो हासिल करना शुरू कर देते हैं। 6 दिसंबर 1548 को अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान पर जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। ये जो जगन्नाथ कछुआ है ये आमेर वाले वो हैं, इन्हीं के वंशज हैं, जो 1584 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध है वो भेजा है। और जो जगन्नाथ कछुआ है इसकी 32 खंभों की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने दिवेर के स्थान पर चावंड को अपनी राजधानी बना ली थी, जो मेवाड़ के शासकों की 1516 ईस्वी तक है वो राजधानी रहती है। चावंड जो प्रताप की राजधानी रहती है वो 12 वर्ष तक रहती है। कब से कब तक? 1585 से 1597 तक। ये जो मैं पॉइंट है ये जो इनबॉक्स में कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। और जो राजधानियों का क्रम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहली थी वो गोगुंदा थी, उसके बाद में कुंभलगढ़, उसके बाद में आवरगढ़ है ये अस्थायी तौर पे बनती है, उसके बाद में दिवेर है, उसके बाद में चावंड है। यानी सबसे पहले गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, दिवेर, चावंड। ये आपको मिलान करने के क्वेश्चन में आ सकते हैं भी। 1 नंबर यहाँ गोगुंदा दे दिया, उसके बाद कुंभलगढ़, आवरगढ़, दिवेर, ये 4 और 5वां चावंड दे दिया। उसके बाद में ये जो आपसे पूछ सकते हैं भी ABCDE या BCDE ये किस आधार पे आपसे पूछ सकते हैं। तो चावंड में राजधानी बनने के बाद चावंड में महलों का निर्माण वो प्रताप ने करवाया था। उसके बाद में चावंड में चित्रकला का भी प्रारंभ हो गया था महाराणा प्रताप के समय से ही। और इस समय जो चित्रकार था वो नसीरुद्दीन था। और जो महाराणा प्रताप का इस समय जो दरबारी पंडित था वो चक्रपाणि मिश्र था। अब ये दरबारी पंडित भी था, ये इनका एक इन्होंने जो चक्रपाणि मिश्र है इसकी कई पुस्तकें भी है, वो भी हम देख लेते हैं कि राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहार दर्श। इसमें ये जो राज्याभिषेक पद्धति है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चारों भी आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे नहीं है भी एक को याद रख लिया बाकी को नहीं रखा, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। रामा सांधु व माला सांधु ये प्रताप के दरबारी विद्वान थे। माला सांधु का जो ग्रंथ है वो है झूलना। प्रताप के काल में हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चरित्र री चौपाई है ग्रंथ की रचना है वो की थी, प्रताप के समय में की थी हेमरतन सूरी ने। किसकी? गोरा बादल पद्मिनी चरित्र री चौपाई। और जो कवि दुर्साडा ने विरुद्ध छतरी नामक जो ग्रंथ की रचना है जिसमें प्रताप की 76 उपाधियों का उल्लेख है वो मिलता है। यानी दुर्साडा ने विरुद्ध छतरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई है। अंतिम संस्कार वो बारडोली जो उदयपुर में वहाँ किया गया था। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली में है। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है उसके पश्चात जो शासक बनते हैं उनमें अमर सिंह 1597 से 1620 में। और यहाँ जो अमर सिंह है यहीं से मुगलों के साथ संधि है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो संधि मुगलों के साथ होती है उनमें सबसे पहला जो शासक जाता है वो कर्ण सिंह जाता है। यहाँ संधि
होती है, तो उसमें ये होता है कि कोई भी मुगल शासक है वो जो मेवाड़ के जो राजपूत शासक हैं वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, और जो शासक खुद है वो मुगल दरबार में शामिल नहीं होंगे। तो इस जगह ये कर्ण सिंह है ये शामिल होता है, और भी इनकी कई शर्तें हैं वो माने जाते हैं, जिनमें कई जगह ये भी कहते हैं भी आप किले का निर्माण है वो भी नहीं करवाएंगे, ये भी नहीं होगा बाकी। लेकिन मुख्य तौर पर ये है कि वैवाहिक संबंध की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इनके बीच से संधि वो हो जाती है। उसके बाद में इनका वैसे युद्ध वगैरह नहीं होता है। अमर सिंह के बाद जो बनता है वो कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह के बाद जो बनता है वो है जगत सिंह। जगत सिंह के बाद में राज सिंह। राज सिंह के बाद में जय सिंह। तो अब हम पढ़ रहे हैं अमर सिंह। जो अमर सिंह शासक बनता है वो 1597 से 1620 तक बनता है, और मुगल मेवाड़ जो संधि होती है वो 5 फरवरी 1516 में होती है। अमर सिंह व जहांगीर के मध्य। अमर सिंह फर्स्ट जो है यानी अमर सिंह है वो अपने मामा शुभकर्ण पंवार के समझाने पर तथा शहजादा खुर्रम के दबाव में आकर मुसलमानों से संधि करता है। ये जो दबाव की बात बता रहे हैं ये वो दबाव नहीं है कि इससे डर गया था, ये था कि ये मुसलमान अटैक करते थे, और जो मेवाड़ की लड़कियां औरतें थी उनको उठा ले जाते थे। तो इस मजबूरी में आके ये जो दबाव था ये मजबूरी थी, इस वजह से आके है वो संधि करनी पड़ती है। इस संधि में अमर सिंह का जो नेतृत्व है वो हरिदास जाला व अमर सिंह के जो मामा हैं शुभकर्ण पंवार उन्होंने किया था, और संधि का जो उल्लेख है वो राज प्रशस्ति में मिलता है। मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम जो शासक है वो है करण सिंह, और जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है वो है अमर सिंह फर्स्ट। उसके बाद में अमर सिंह के बाद में जो करण सिंह है, जगत सिंह है, राज सिंह है, जय सिंह है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी कोई कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन क्वेश्चनों को भी आप कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी जो रिवाइज है वो उसका पता चल जाए, और आप पीछे की क्लास है वो 2-3 बार लगा लें ताकि आपका रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए